तो लव जिहाद की फाइल्स की बात कर लें। इंदौर से खबर आई जहां लव जिहाद की भेंट चढ़ी। एक हिंदू युवती की पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक ने इस युवती से दोस्ती की। पहचान जानने बाद मुस्लिम युवक ने धमकाना शुरू किया। बात न करने पर जान से मारने की धमकी। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में दर्ज की शिकायत। पुलिस मामले की जुटी। आरोपी फिलहाल फरार है। पहचान सामने आने के बाद आरोपी फरार है। पहचान जानने के बाद बात न करने जान से मारने की इस युवक ने धमकी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस युवक की, जैसे अपनी पहचान छिपाई, नाम बदला और उसके बाद संबंध बढ़ाए और उसके बाद जान से मारने की धमकी देना शुरू किया। अब जब मामला पुलिस में है तो पहचान उजागर हुई, वो खुद को छुपाता हुआ फिर रहा है, फरार है। थाना क्षेत्र का एक प्रकरण है जिसमें एक युवती के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि एक युवक उसको, जिसको वो वैसे जानती थी पर उसको परेशान रहा है वो, और कई बार ऐसा उसको अनकंफर्टेबल कराया गया है। और कहीं वो गई थी पर्टिकुलर एक जगह, तो उसने जाके उससे कहा कि नहीं, उसको और परेशान करने की कोशिश की। और जब कुछ मना किया जाता रहा तो उसको और धमकी भी दी गई। तो इसी बात को मद्देनजर में विजयनगर थाना क्षेत्र पे प्रकरण दर्ज किया गया है। बड़ी खबर तो जहां भोपाल में लव जिहाद में सनसनी सामने आ रही है। शादी से कुछ दिन पहले यूसुफ के साथ फरार गई लड़की। हिंदू के फाउंडे से इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू छात्रों को यूसुफ नाम के शख्स ने फंसाया। एक बाद एक अलग अलग जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। शादी के जेवरात और नकद लेकर ये युवती यूसुफ के साथ भाग गई है। पुलिस ने लव जिहाद का मामला यूसुफ के खिलाफ दर्ज किया है। सांसद प्रज्ञा के समझाने के बाद भी ये युवती फरार हो गई। सांसद प्रज्ञा ने युवती को दिखाई थी द केरल स्टोरी। ये बताया कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हैं और हमसे बातचीत करेंगे। आप तो बताइए कि आपकी बच्ची की शादी थी, लेकिन उसके पहले आपके पड़ोस में यूसुफ रहता है। कैसे यूसुफ के संपर्क में लड़की आई? उसकी बहन है छोटी वाली मन्नू, वो है नर्सिंग का कोर्स करती है, मेरी की भी नर्सिंग का कोर्स करती है। तो दोनों में पहले फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद उसने अपने भाई से दोस्ती करवाई, उसके ही जरिए यूसुफ से उसकी दोस्ती हुई। क्या अब यूसुफ दबाव बने लड़की को? उसको ब्लैकमेल किया गया है। शायद उसकी कोई वीडियो वगैरह उसके पास है जो कि ना, और लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। इसी कारण लड़की उसके साथ को आप लोगों को हाँ धमकी दी गई। हमें भी शादी प्रगति में बच्ची को क्या कुछ कहा था कि सांसद? उन्होंने समझाया था बेटा ऐसा नहीं करना है अपन को, ऐसा वैसा। तो उसके बाद क्या है, हमने कंप्लेंट भी डाली थी। तो फिर दीदी ने हमारी सहायता भी करी थी। वो लड़की की बच्ची नहीं मानी। फिर उन्होंने माइंड फ्रेश वो कर दिया, तो उसको कोई समझ में नहीं आया। हमको पहचानने से इनकार कर रही थी। अच्छा, अब क्या बच्ची पहली बार आपसे मिली जब थाने आई थी, अब बच्ची ने बुर्का पहना था, मांग भर रही थी। अब क्या आपको क्या डर लगता है? क्या बच्ची के साथ कोई घटना हो सकती है? हो सकती है सर, वो तो आपत्ति है। डेढ़ा बजे कई सारे केस है उस पर। उधर लव जिहाद पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। ऐसी हरकत करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद के मिशन को निस्तनाबूद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चले दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य धरती पर नहीं होने देंगे। अतियाब शेख मेरे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए। अतियाब, मध्य प्रदेश से जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, खासतौर पर लव जिहाद के एंगल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो इस तरीके से इस तरह के कामों में शामिल होगा, जो इसमें लगा हुआ होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्यार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में धोखे को लेकर बहुत गंभीर कदम उठाए जाएंगे। एब्सोल्युटली राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश में ये कहा जाए, चाहे इंदौर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, दमोह हो, हर जगह से लव जिहाद खबरें लगातार आ रही थी, लगातार तरह के मामला सामने आ रहे थे। अगर हम दमोह की बात करते हैं तो राजीव, बहुत क्लियरिटी के साथ कहा जा सकता है कि वहाँ स्कूल के अंदर बच्चों को पहनने का स्कार्फ पहनने के लिए कंपल्शन दिया जाता था। उसी स्कूल के 3 टीचर्स कन्वर्ट हुए थे, यानी उन्होंने नामांतरण किया था। वहीं उसी स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर मस्जिद का पाया जाना निश्चित रूप से बड़े सवाल राज्य बाल आयोग ने इस मामले में जांच की। मुख्यमंत्री ने तभी इस मामले को सामने लिया।
इंदौर की घटना की बात करते हैं तो कल 2 नवविवाह के मामले इंदौर के विजयनगर थाना तुकोगंज थाना क्षेत्र के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अपनी पहचान छुपाकर उन युवकों के साथ में शारीरिक शोषण और उनका मानसिक शोषण किया गया था। दोनों मामलों के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। भोपाल की बात करते हैं, भोपाल में धर्मांतरण का लगातार सामने आया। हमने देखा साध्वी प्रज्ञा की समझाइश के बावजूद यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ में एक लड़की भाग जाती है, वो अपने घर से पूरा पैसा वगैरह लेकर भाग जाती है। ये एक बड़ा मामला सामने आता है। वहीं जबलपुर से इसी तरह मामला सामने आता है। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मैसेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो लाइन बहुत क्लियर है, लव को तो बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन ढाल जैसी मानसिकता को मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मानसिकता के साथ में जो जिस षड्यंत्र की बात की जा रही है, जिस मिशन की जा रही है, उस पर साफ तौर के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना टिक लेते हुए साफ तौर के ऊपर क्लियर कर दिया कि इस तरह की जो मानसिकता है, इस मानसिकता को नेस्तनाबूद किया जाएगा। राजीव, अच्छा, आप लगातार जुड़े रहेंगे अभी, क्योंकि अभी खबर देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों के लेते हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित जमुना इंग्लिश मीडियम जिसकी बात एहतियात कर रहे थे, वहां पर हिंदू बच्चों को हिजाब पहनाए जाने का मामला शांत नहीं हुआ कि अब इसी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का धर्मांतरण का मामला खुलकर सामने आ गया है। राज्य बाल विवाह आयोग की टीम ने जांची तो पता चला कि यहाँ के टीचर्स ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाने वाली प्राचार्य पहले हिंदू थी और वो अब मुस्लिम हो चुकी हैं, तो वहीं 2 अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम हैं। सवाल ये कि क्या गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है या फिर इन्होंने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? इस मामले की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन इस तरह से लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन मामले तूल पकड़ रहे हैं। मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो पे थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैं तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग क्या संबंध है। मैंने देखा कि 2 उधर जबलपुर से लव जिहाद का मामला सामने आया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी प्रेम जाल में फंसा हिंदू युवती की हत्या की बात सामने आई है। नाम बदलकर हिंदू युवती से बनाए थे संबंध। 3 साल तक लिव इन में रहा बंटू खान। शादी का झांसा देकर युवती से की निर्ममता, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर इस वक्त 3 साल तक लिव इन में रहा बंटू खान, शादी का झांसा देकर युवती से निर्ममता की, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। 4 दिन पहले आए थे, मतलब बड़ी गंभीर दुकान करा तो इस पर उसके बाद जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई। सुबह संभाले इसका हस्बैंड भाग गया, समझ में मकान खाली है, भाग गए हैं। जब अपने चेक किया तो महिला डली थी बेमानत में, अपन पहले एम्बुलेंस को बुला के पहले भर्ती कराया। हमारे गढ़ा क्षेत्र में रहने वाली एक खुशबू ठाकुर जी, जो कि मुस्लिम बंटू खान के द्वारा लव जिहाद के उसको अपने जाल में फंसाकर उसे लगभग 4 दिन पहले इस गढ़ा क्षेत्र में किराए का मकान लेके उसमें साथ रहने लगा और उसकी निर्मम हत्या की मुस्लिम बंटू खान के द्वारा, जिसकी शिकायत परिजन जब यहाँ करने के लिए आए तो उनको यहाँ से भगा दिया गया। तब हमें मामला हमारे संज्ञान में आया, हम गढ़ा थाने पहुँचकर हमने TI मदद से को संज्ञान लिया गया, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। और आज हम यहाँ पुनः उपस्थित हुए जिसमें से व्यक्ति अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इस पर 302 का मामला पुलिस ने दर्ज किया है और हमारी यह मांग है कि उस पर लव जिहाद का मामला भी दर्ज किया जाए, क्योंकि यह जो इनका एजेंडा चल रहा है, जिस उद्देश्य से यह कार्य कर रही है, पूरा मामला लव जिहाद का ही है। एहतियाब शेख मेरे साथ आए विश्व जुड़े हुए हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। एहतियाब, जबलपुर का मामला तो और ज्यादा संगीन है क्योंकि यहाँ पर तो हत्या भी कर दी गई इस युवती की। और देखिए राजीव, इस तरह के अमूमन हर जगह से इस तरह की खबरें आती है, देश भर से इस तरह की खबरें आती हैं। 3 अहम बिंदु होते हैं, 3 अहम बिंदु के ऊपर यदि बात की जाए, क्या ये षड्यंत्र है? एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी की बात की जाती है, निश्चित रूप से सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये मिशन के तहत चलाया जा रहा है? निश्चित रूप से इस मामले के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और तीसरी बात ब्रेन वॉशिंग की आती है, क्या यहाँ भी होता है? और उसके बाद में हमें देश में अलग अलग हिस्सों के अंदर जघन्य अपराध होते हुए देखे हैं। हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो दिल्ली हरियाणा के अंदर जिस तरीके से घटना हुई, कहीं नहीं बड़े सवाल खड़ी करती है। साथ ही साथ राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो धर्मगुरु कहां चले जाते हैं। हमने लगातार ये बात देखी है कि छोटे छोटे मामलों के ऊपर जारी होते हैं। इस मामले क्यों ना दोनों तरफ से ताली बजाए, क्यों ना तरफ से किसी तरह का इनिशिएटिव लिया जाता। यहाँ तक तो हम कभी नहीं सुना कि किसी तरह का कोई फतवा जारी किया गया है या किसी तरह की कोई संदेश या समझाइश की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आरोप खड़े होते हैं, जो सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल निश्चित रूप से खड़े होना लाजमी हो जाते हैं।
दमोह की घटना का मैं जिक्र कर रहा था, दमोह की घटना में यही कहानी सामने आती है। वाई वॉज कंपल्सरी टू वेयर अ स्कार्फ? क्यों जरूरी था आप स्कार्फ पहने? क्यों जरूरी था कि आप फोटो उसी तरीके से खिंचवाएं? क्यों जरूरी था आपके यूनिफॉर्म का एक कार्ड बनाना, उसको और उसके बाद में फोटो खिंचवा के हिंदू बच्चियों का फोटो पब्लिश करना? दूसरी बात जब सामने आती है, जब वहां जांच की जाती है तो मालूम पड़ता है कि वहां 3 लोगों का कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या ये सवाल ही उठता है कि वहां ब्रेन वॉशिंग का फंडामेंटल चल रहा है? जाहिर सी बात, ये सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं और इन सवालों का जवाब निश्चित रूप से कहा जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है, लव बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन जिहाद की मानसिकता को मध्य प्रदेश में इसमें नाबूद कर दिया जाएगा। राजीव, आप सही कह रहे हैं एहतियाब। जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो 2 धर्मों में समरसता की बात होती है, लेकिन दमोह के इस गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल की अब जब बात होगी तो कहीं बहुत लव जिहाद और इस तरीके की बातें सामने आएंगी जहां पर आपसी समरसता उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एहतियाब तमाम जानकारी के साथ। वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह इंडिया न्यूज पर आए, उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुन लेते हैं। द केरल स्टोरी के बाद द मध्य प्रदेश स्टोरी भी लगातार मध्य प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने निकल के आ रहे हैं। दमोह की अगर बात करें तो दमोह में जिस प्रकार से हिंदू बच्चियों के को स्कार्फ बुर्का पहना के जो है होर्डिंग टांगे गए थे, उसके बाद राष्ट्रीय बाल आयोग मध्य प्रदेश बाल आयोग ने एक्शन लिया था और इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से भी दमोह पहुंची थी। और इस वक्त हमारे साथ बाल आयोग संरक्षण के सदस्य ओमकार सिंह मौजूद हैं, जो कि इस समिति में तमाम सदस्यों के साथ दमोह पहुंचे थे। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो रिपोर्ट में सामने निकल के बात आ रही है कि लगातार जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ के टीचर है, उन पर भी स्कूल प्रबंधक की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो धर्मांतरण करे, इसके बाद ही जो है उन्हें स्कूल में परमानेंट किया जाएगा। ये बात तो सच है कि वो प्रिंसिपल सहित 2 टीचर हैं, हिंदू थी और उनको नियुक्ति के बाद धर्मांतरण धर्म बदलने के बाद ही उनकी नियुक्ति दी गई है। हमने जांच के समय पूछा भी था और उसमें प्रिंसिपल भी थी। प्रिंसिपल ने से पूछा कि आपने धर्म बदला है, आपका कौन सा धर्म है? तो पहले कौन सी जाति थी? उन्होंने श्रीवास्तव बताया था हमको। ऐसे ही पहले वो अनीता खान हो गई है, एक तबस्सुम है, वो सब जैन थी और जो टीचर की सूची हमें सौंपी गई है उसमें भी ये बात का उल्लेख है। टोटल कितने टीचर थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन? 3। क्या दबाव बनाया जा रहा था? अब ये तो जांच का विषय है, मगर ये स्पष्ट था कि उनकी नियुक्ति तभी मिली जब उन्हें अपना धर्म बदला। क्या बच्चियों का भी धर्मांतरण किया जा रहा था? उनका धर्मांतरण की प्रोसेस में थे वो सारे बच्चे, और जांच होगी तो बच्चे भी निकलेंगे उनसे प्रभावित, इस्लाम धर्म से प्रभावित, क्योंकि मन बदला जा रहा था पहले। ये धर्मांतरण का ही प्रक्रिया। हाँ, जैसे उनसे उनके जो रीति-रिवाज हैं उनमें, और उनके ब्लैक बोर्ड पे भी ऊपर रहमान रही और भी ये उनकी आयतें हैं, हिंदी में भी थी, वो उर्दू में भी थी। इसके साथ ही सर एक बात और, क्या आपने जो आपकी कमेटी बात करके आई है से क्या कोई तालमेल था, कोई संपर्क था? क्योंकि एचयूटी संगठन के तमाम जो आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, तो लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे, क्या इस तरह की भी बात सामने आई है? बिल्कुल निकलेगी। इस प्रकार की यहाँ जिन स्कूलों में, जिस संस्था में क्रियाकलाप हैं, जिस ढंग से वो काम करती हैं, जरूर ही वैसी फंडिंग निकलेगी और इसमें गहराई से जाँच की जाए तो वैसा मामला निकल सकता है। अभी और आपकी जाँच प्रणाली में क्या क्या बातें सामने निकल के आई है? एक तो जिसकी बिल्डिंग में स्कूल है, वो 1 रुपये के किराए पे महीने प्रति माह के हिसाब से वो दी थी उसने, और बहुत बड़ा वो मालिक है उसका। भोपाल में भी, अब वो आइडिया नहीं कहाँ है, क्लॉथ शॉप है, दमोह में भी है, आयल मिल का भी काम है, दाल मिल का भी काम है, गंगा जमुना वो बड़ी भी बनाता है, तेंदू पत्ते का भी काम है उसका, तेंदू पत्ता भी संग्रह हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र भी भेजा है स्कूलों के लिए कि इस सीजन में जो पत्ते आ रहे हैं वो सरकारी स्कूलों में रखे जाएं। सर, एक बात और सामने, अभी तो फिलहाल 4 लड़कियों को ही जो है स्कार्फ पहनाया गया था, लेकिन क्या 4 लड़की नहीं, वहाँ 5वीं तक तो कोई हिजाब नहीं पहनाया जाता। 5वीं के बाद 6वीं से वो 11वीं तक थी। 11वीं तक सारी बच्चियाँ, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, वो सारे हिजाब पहनते। ड्रेस कोड लागू किया गया था हिजाब पहनने के लिए ड्रेस 2012 से वो स्कूल स्टार्ट हुई थी। 2012 से यही यूनिफॉर्म पहनाई जा रही थी, मगर जब 2018 में अल्पसंख्यक का पंजीयन हुआ नहीं उनका,
उसके बाद उन्होंने एक संस्था की बैठक की। उस संस्था की बैठक में वो प्रस्ताव डाला गया था, जो यूनिफॉर्म 2012 से पहना जा रहा था उसी यूनिफॉर्म को कंटिन्यू किया। पेरेंट्स से भी आप लोगों की बातचीत हुई? पेरेंट्स से भी बात हुई, बच्चियों से भी बात हुई। मैंने भी पूछा पेरेंट्स से, कुछ पेरेंट्स ने इस बात से अनजान थे, इस घटना के बाद जानकारी मिली